हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सभी परीक्षा अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स छपे हैं जो हमारी परीक्षाओं से संबंधित हैं। कस्तूरबा विद्यालयों में 73 पदों पर मांगे गए आवेदन। तो जो आपके कस्तूरबा स्कूल्स होते हैं उसमें 73 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं, वो देख लेते हैं पूरी न्यूज क्या है। प्रयागराज की न्यूज है, जिले में संचालित 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षिकाओं के 73 पदों पर 16 अगस्त तक ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी के अनुसार पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए हिंदी के 6, ये बाकी कैटेगरीज वगैरह दी हुई हैं। लेखाकार महिला के 4, मुख्य रसोइया के इतने पद आपके खाली हैं और सभी पदों पर महिलाओं से आपके आवेदन मांगे गए हैं। 2 साल से देखिए इसमें कोई नियुक्ति नहीं हुई है। जो लास्ट नियुक्ति हुई थी वो आपकी 2021 को हुई थी। कस्तूरबा विद्यालयों में भर्ती को लेकर विधिक अड़चन यानी लीगल आपके हिंडरेंसेस के कारण 2 साल पहले शुरू हुई चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। फिर से विज्ञापन जारी किया गया। पहले 15 जुलाई 2021 तक 36 पूर्णकालिक शिक्षिका और 20 अंशकालिक शिक्षकों और शिक्षिकाओं की कुल 56 भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन मांगे गए थे। तो अब 2 साल बाद लगभग फिर से इसमें 73 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। तो कोई अगर इंटरेस्टेड हो, जो वीडियोस वगैरह देखता हो, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। आगे देखते हैं। रोजगार मेले में 335 पदों पर होगी भर्ती। तो क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेला सोमवार सुबह 10 बजे से लगाया जाएगा। सहायक निदेशक सेवा योजन रत्नाकर अस्थाना ने बताया कि मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियां कुल 335 पदों के लिए चयन करने आ रही हैं। मेले में हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा पास 18 से 40 साल के अभ्यर्थी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। बाकी जानकारी sevayojan.up.nic.in से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर किसी को अर्जेंट जॉब चाहिए या जॉब करने में इंटरेस्टेड हो, अगर आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। लगभग 365 पद इसमें खाली हैं। ये थोड़ा सा आज एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, इसको देख लेते हैं। सपा शासनकाल में हुई लोक सेवा आयोग की भर्तियों में भ्रष्टाचार का मामला, किसी पर आरोप पत्र अभी तक दाखिल नहीं। 6 साल में सिर्फ 2 कदम चली सीबीआई। बाकी मेन मुद्दे देखते हैं। 19 जुलाई 2017 को सीएम ने सदन में की थी जांच कराने की घोषणा। सीबीआई जांच की घोषणा को अभी तक 6 साल पूरे हो गए हैं और मात्र इसमें 2 एफआईआर पिछले 6 साल में की गई हैं। तो इसकी कार्यप्रणाली पर कुछ जो छात्र संघ के समिति के अध्यक्ष हैं वो इसमें आपका सवाल कर रहे हैं। खास खास इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2016 तक भर्तियों की जांच कर रही है सीबीआई, यानी पूरे लगभग 4 साल की। 31 दिसंबर 2017 को पहली बार जांच के लिए आयोग पहुंची थी सीबीआई। इसके अलावा 598 भर्तियों में शामिल विभिन्न प्रकार के लगभग 40,000 पदों पर इसमें जांच चल रही है। पीसीएस 2015 और एपीएस 2010 भर्ती में एफआईआर दर्ज आपकी हुई है। तो 2015 वाला जो पीसीएस था और 2010 का जो पीसीएस है, इसमें आपकी एफआईआर दर्ज इसमें हुई है। तो देखते हैं पूरा इसमें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2012 से 2016 की भर्तियों में भ्रष्टाचार की जांच कर रही सीबीआई 6 साल में महज 2 कदम आगे बढ़ सकी है। 2017 में पहली बार सरकार बनने के 4 महीने के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रतियोगी छात्रों की मांग पर 19 जुलाई 2017 को विधानसभा में सपा शासनकाल के दौरान हुई लोक सेवा आयोग की भर्तियों की सीबीआई जांच कराने की घोषणा की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने 31 जुलाई 2017 को केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। 21 नवंबर 2017 को केंद्र सरकार के कार्मिक व पेंशन मंत्रालय की ओर से सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी की गई थी। जांच मिलने के 1 साल के अंदर 5 मई 2018 को पीसीएस 2015 की परीक्षा में अनियमितता को लेकर पहली एफआईआर सीबीआई के दिल्ली मुख्यालय में दर्ज की गई थी। तो पीसीएस 2015 और देखिए एपीएस का जो भर्ती हुई थी आपकी 2010 वाली, इस पर बहुत ज्यादा विवाद था। उसी को लेकर यह मांग छात्रों द्वारा की गई थी कि इसकी जांच कराई जाए। इसमें पीसीएस 2015 परीक्षा की कई अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था। इसके 3 साल बाद 6 अगस्त 2021 को अपर निजी सचिव यानी एपीएस की भर्ती 2010 में धांधली, यूपीपीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक और पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन विशेष सचिव आईएएस प्रभुनाथ के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम साजिश के तहत ठगी और फर्जीवाड़ा की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। प्रभुनाथ के अलावा इस खेल में शामिल आयोग के अन्य 2 अज्ञात अधिकारियों और अज्ञात बाहरी लोगों को भी आरोपी बनाया गया था।
हालांकि बीते 6 सालों में प्रतियोगी छात्रों को निराशाई हाथ लगी है। देखिए 6 साल हुए हैं अभी तक, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हाँ इसका एग्जाम कुछ होगा या एग्जाम में ये चीजें हुई हैं। बस मान लीजिए आप देखिए 2 से 3 गिरफ्तारियां इसमें हुई हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं हुआ। सीबीआई ने आज तक किसी आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अभी तक दाखिल भी नहीं किया है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि इसकी वजह से शासन तथा आयोग अभियोजन की स्वीकृति नहीं होना भी है। चयनितों को ज्वाइन कराना इसमें देखिए चुनौती है। अवमानना में फंसे उच्च शिक्षा विभाग के पुनर्मूल्यांकन में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग कराना बड़ी चुनौती है। रिक्त पदों पर पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है और पद खाली नहीं है, जबकि हाईकोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन में चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग कराने का आदेश आपका दिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी में है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की गई थी। मूल्यांकन में गड़बड़ी की शिकायत पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 5 विषयों की कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन कराया, जिसमें 18 नए अभ्यर्थी चयनित घोषित किए गए थे। इसमें जो पूर्व में अभ्यर्थी चयनित हुए थे तब तक उनको नियुक्ति मिल चुकी थी। तो इसमें अब जो हायर एजुकेशन कमीशन है ये आपका, या हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट है, ये सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। तो देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, यही बस चलता रहेगा। यहाँ पर हर भर्ती तो ऑलमोस्ट जब से हमने ट्रैक करना शुरू किया है, हर भर्ती आपकी सुप्रीम कोर्ट में या फिर आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट या लखनऊ बेंच में लगी ही रहती है। क्योंकि जिसका देखिए नहीं हो पाता, या फिर और भी जो कुछ और टेक्निकल इश्यूज रहते हैं, जैसे आपका अध्याचन में दिक्कत है या आपके नोटिफिकेशन में कोई दिक्कत है, तो इसकी वजह से भी भर्तियां काफ़ी लटक जाती हैं और सारा जो एक तरह से वेट करना पड़ता है वो अभ्यर्थी को ही करना पड़ता है, क्योंकि अभ्यर्थी ही इसमें पिसता है अंत में। ठीक है, इन तरह की चीज़ें जितनी देखिए कम हो उतना मुझे तो लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। पीएचएसएल 2022 से 3,242 युवाओं को मिलेगी नौकरी। एसएससी ने घोषित की रिक्त पदों की संख्या तो 3242 पद हैं। देखते हैं, कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित सीएचएसएल 2022 परीक्षा के लिए केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में समूह ग के 3242 पदों पर युवाओं को नौकरी मिलेगी। शुक्रवार को एसएससी ने रिक्त पदों का अंतिम रूप से विवरण जारी कर दिया। यह भर्ती टोटल आपके 51 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होगी। जल्द इसका परिणाम भी जारी किया जा सकता है। यह भर्ती प्रक्रिया 6 दिसंबर 2023 को शुरू हुई थी। उस समय संभावित पदों की संख्या 4522 घोषित की गई थी। अब विभागवार पदों की संख्या जारी हुई तो इनकी संख्या देखिए कम हो गई है। इसमें 1411 आपके अनरिजर्व्ड हैं, एससी के लिए 182 हैं, एसटी के लिए 482, सॉरी, एसटी के लिए 234, ओबीसी के लिए 777 और ईडब्ल्यूएस के 345 पद हैं। तो इन पदों पर आप देखिए आवेदन कितना है, 32,80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है मात्र 3200 पदों के लिए। तो कंपटीशन इसमें इस बार काफ़ी ज़्यादा होगा और कट ऑफ देखिए इसकी वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रहती है, तो अब तो इसकी कट ऑफ मुझे लगता है इस बार और ज़्यादा जाएगी। इसकी टीयर 1 परीक्षा 9 से 21 मार्च तक प्रतिदिन 4 पालियों में कराई गई थी। 19 मई को आपका परिणाम आया तो उसमें 40,224 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। उसमें से 26,032 अभ्यर्थी यूपी और बिहार के थे। टीयर 2 परीक्षा और आपका स्किल टेस्ट जो था वो 26 जून को कराया गया था और इसमें यूपी और बिहार के अभ्यर्थियों की उपस्थिति 67.04% थी। इसमें देखिए आपका 27 तारीख तक आपको इसमें ऑप्शन या चॉइसेस है वो फिल करनी होंगी। टीएचएसएल 2022 का परिणाम जारी करने से पहले टीयर 2 में शामिल अभ्यर्थियों से 27 जुलाई तक, ठीक है, तो 27 जुलाई याद रखिएगा, जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, सीएचएसएल तो काफी बच्चे देते हैं, तक विभाग का विकल्प लिया जाएगा। विभाग के विकल्प के लिए फॉर्मेट जारी कर दिया गया है। एसएससी की वेबसाइट पर अभ्यर्थी अपने पंजीकरण नंबर और पासवर्ड के जरिए उसमें खोल सकते हैं, तो इसमें आप अपनी चॉइस वगैरह भर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन 22 जुलाई को आपका जारी किया जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है। इस भर्ती के लिए शनिवार से एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। वहीं पिछली भर्ती का परिणाम आने वाला है। इस भर्ती के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच और मेडिकल परीक्षण 14 से 30 जून तक हो चुका है। एसआई के रिक्त 43 पदों के सापेक्ष अंतिम परिणाम आपका जल्द जारी किया जाएगा, तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। एक ये देखिए इसका तो कब से चल रहा है, पिछले साल अगस्त 2022 से ये परेशानी खत्म ही नहीं हो रही है अभी तक। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर अटकी भर्ती नाराजगी, तो ये तो देखिए मैं भी मानूंगा बहुत ज़्यादा समय इसको निकल चुका है। ये तो सिर्फ एक तरह से मानसिक उत्पीड़न है छात्रों का, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नए आयोग के गठन में देरी से लंबित है प्रक्रिया, 90,000 से अधिक ने किया है आवेदन। तो देखिए सबसे पहली बात तो कहा जाता है कि जो नया आयोग है वो आपकी भर्ती स्मूथ करेगा, ये सब करेगा, लेकिन देखिए उससे पहले की जो इतनी समस्याएं हो रही हैं एटलीस्ट उसको तो आप खत्म कीजिए। आपने आपने एक तरह से डिक्लेरेशन ले लिया कि हम नया चयन आयोग गठित करेंगे, लेकिन वो अभी तक गठित ही नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से जो पहले की भर्तियां थी एटलीस्ट जो चल रही थी वो भी रुक गई और ना वो हो पा रही है और ना ही आपका नया जो आयोग है वो गठित हो पा रहा है, जिसकी वजह से
बच्चों के हाथ में निराशा ही एक तरह से आप कह सकते हैं हाथ लग रही है। प्रतियोगियों ने उच्चतर शिक्षा आयोग में ज्ञापन सौंपकर भर्ती करने की उठाई मांग। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए आवेदन लिए जाने के 1 साल बाद भी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। मैंने आपको बताया अगस्त 2022 में इसकी आवेदन ले लिए गए थे। आप समझ लीजिए पूरा एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब फिलअप इसमें हो चुका है, लेकिन इसका एग्जाम तक अभी तक नहीं हो पाया। 1 साल आपका हो गया। एग्जाम के बाद कब इसमें रिजल्ट आएगा, कब नियुक्ति मिलेगी, उसका तो देखिए भगवान ही मालिक है, कोई नहीं जानता। नए आयोग के गठन के इंतजार में प्रक्रिया भी लंबित है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से टीजीटी पीजीटी के करीब 4000 पदों की भर्ती प्रक्रिया बीच में रुक गई है। इससे प्रतियोगियों में निराशा के साथ नाराजगी भी है। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन सौंपकर जल्द भर्ती कराने की मांग की है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए 1 साल पहले आवेदन मांगे गए थे। इससे पहले देखिए मैंने आपको विज्ञापन संख्या 50 का भी बताया, जिसके लिए जो निदेशालय है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहा है। और 51 का आप हालत देख लीजिए, ये 51 का चल रहा है पिछले 1 साल से। इसके लिए 90,000 से अधिक आवेदन पहुंचे हैं, लेकिन आगे की प्रक्रिया ठप हो गई है। क्योंकि सरकार की ओर से नए चयन आयोग के गठन की घोषणा की गई है, सभी स्तर के शिक्षकों की भर्ती नवगठित आयोग के माध्यम से ही कराई जानी है, लेकिन उसका गठन अभी लंबित है। इसकी वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया भी ठप हो गई है। इससे नाराज प्रतियोगी ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में ज्ञापन सौंपकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। उन्होंने आयोग के सदस्य से भी इस पर एक तरह से बात भी की है। ज्ञापन सौंपने एवं वार्ता करने वालों में प्रतियोगी मंच के सारे आपके जितने हैं ये सब हैं। उनका कहना है, ये सब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनका यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री ने 1,65,000 शिक्षकों की भर्ती की बात करके गुमराह कर रहे हैं। यह भर्ती 1,40,000 शिक्षा मित्रों को हटाए जाने के बाद की गई है। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियां लंबित होने पर भी नाराजगी जताई। देखिए लंबित तो UPSSC आप चले जाइए, UPPSC, हर आयोग की इस समय हालत कमोबेश यही है। उनका कहना है कि बोर्ड ने टीजीटी के 3,539 और तथा पीजीटी के 624 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, लेकिन इसके बाद की प्रक्रिया रुकी है। ठीक है, तो अभी तक देखिए 1 साल इसका तो मैं भी लगभग देख रहा हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन इसमें एक आर्टिकल आता है, लेकिन अब न्यूज़पेपर वाले भी अपने एंड से कोशिश करते रहते हैं पब्लिक तक बात पहुंचे, लेकिन कुछ ज़्यादा इसमें देखिए हो नहीं पा रहा है। अभी तक ये भर्ती रुकी हुई ही है। ठीक है, तो यही देखिए आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। बाकी कल शाम को मैंने लेखपाल का बना ही दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। उसमें एक प्रयागराज के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने एक लेटर लिखा था राजस्व परिषद को, जिसमें लेखपालों की नियुक्तियों की जल्द मांग की गई है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे ही एग्जाम से संबंधित सभी अपडेट्स हम मुहैया कराते रहते हैं। थैंक यू सो मच।